Today is presented by Ghost 9.0 भूतों की डरावनी कहानी। कहानी का नाम है भूतिया तालाब की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव जिसका नाम था बरनाला गांव। बरनाला गांव में एक भूतिया तालाब का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तालाब के पास रात में कोई नहीं जाता था। रीना की आत्मा वहां भटकती थी और जिसने भी पास जाने की हिम्मत की वह या तो बीमार पड़ गया या फिर जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन समय के साथ गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। रामदयाल, उसकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा मोहन बहुत जिज्ञासु था। उसने गांव के बच्चों से तालाब की कहानी सुनी और सोचने लगा कि आखिर कोई आत्मा इतनी सालों तक चैन से क्यों नहीं रह पाई। एक रात मोहन के मन में अचानक ख्याल आया कि उसे रीना की आत्मा से बात करनी चाहिए। उसने अपनी दादी से पुराने किस्से सुने थे कि अधूरी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उनकी कहानी जानना जरूरी होता है। उसने तय किया कि वह अमावस्या की रात तालाब के पास जाएगा। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा छाया था। सिर्फ मेढकों की टर की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और सभी भयानक आवाजें आसपास में गूंज रही थी। मोहन हाथ में दीपक लेकर तालाब के किनारे पहुंचा और बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर पानी में लहरें उठी। अचानक तालाब के बीचों बीच सफेद धुंध सा छाया दिखाई दिया। धीरे धीरे वह एक औरत के रूप में बदल गया। वही रीना, उसके बाल भीगे हुए, आंखों में दर्द और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। रीना ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तुम मुझसे डरते नहीं? मोहन बोला, नहीं माँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि उसकी शादी के दिन उसके मंगेतर ने उसे धोखा देकर उसकी विवाह किसी और से कर दिया था। अपमान और दर्द से टूटकर वह तालाब में कूद गई और आत्महत्या कर ली। लेकिन उसे लगा किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया है। मरने के बाद भी उसका मन बदले की आग में जलता रहा। मोहन ने कहा, माँ अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया वे अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें अब शांति चाहिए, न कि बदलाव। मोहन ने तालाब के किनारे दीपक जलाया और रीना की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, रीना दीदी की आत्मा को शांति देना। जैसे ही उसने ये कहा, तालाब के ऊपर हल्की सी रोशनी फैली। रीना मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक प्रसन्नता की झलक दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उसका साया हवा में विलीन हो गया। तालाब का पानी शांत हो गया, जैसे सर्दियों का सारा भय उसी पल मिट गया हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, तालाब के पास अब कोई अजीब आवाज नहीं था। वहां के पेड़ फिर से हरे हो गए और पक्षी चहचहाने लगे। लोगों ने कहा, रीना की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। इस तरीके से कहानी खत्म हो गई। ऐसे ही कहानी देखने के लिए, डरावनी कहानी देखने के लिए घोस्ट 9.0 को जरूर सब्सक्राइब